हेलो स्टूडेंट्स, आज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का पार्ट 2 हम लोग शुरू करेगा। तो इसमें हम लोग सॉल्व करेगा सब्स्टिट्यूट मेथड से। तो एक क्वेश्चन हम लोग ले लिया 2x + 3y = 13 एंड x - y = 1। तो इसमें से हम लोग को सब्स्टिट्यूट मेथड से सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूट मेथड से सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करें, 2x plus 3y = 13. Another equation x minus y = 1. सेकेंड इक्वेशन में से x = 1 plus y, ये तुम्हारा जो इक्वेशन का है इसको पुट कर दो इक्वेशन में, दिस इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा, तो 2x का वैल्यू 1 plus y एंड प्लस 3y = 13। 2 plus 2y plus 3y = 13। 2 plus 5y = 13। 5y = 13 minus 2, तो 5y = 11, y = 11/5। okay, next put the value of y इन इक्वेशन 1 और 2 एनी इक्वेशन में पुट कर दो। तो x - y = 1, देन x - 11/5 = 1 एंड x = 1 + 11/5, that means 5 LCM, 5 + 11, that means 16/5. The value of x is 16/5 and the value of y is 11/5. ये तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हुआ। सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, 2 इक्वेशन 3x minus 2y = 5 and 2x plus y = 4। तो देन क्या हो जाएगा, इक्वेशन दिस इक्वेशन में देखो, ये तुम्हारा कोएफिशिएंट सेम करना है। ए इक्वेशन के साथ 2 मल्टीप्लाई करो, ए इक्वेशन के साथ 3 मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा, 6x minus 4y = 5 2 = 10, 3 2 = 6x plus 3y = 4 3 = 12। सब्ट्रैक्ट करो, 6x कैंसिल, -4 and -3 -7y = -2, y = कैंसिल 2/7। देन कोई भी एक इक्वेशन में y का वैल्यू पुट कर दो, देन 3x minus 2y means 2 into 2/7 = 5, then 3x minus 4/7 = 5 and 3x = 5 plus 4/7, then 3x = 7 LCM, 5 7s are 35 plus 4, then 3x = 39/7, x = 39/7 into 3, that means 39/21। the value of x 39/21 and y का वैल्यू 22/7। देखो क्वेश्चन में दिया था सम ऑफ 2 नंबर्स इज 27 एंड देयर डिफरेंस इज 3, फाइंड द नंबर्स। तो 2 ठो नंबर ले लो, लेट 2 नंबर्स बी x एंड y, 2 ठो नंबर ले लिया। देन x सम बोला, दैट मीन्स x plus y = 27, इक्वेशन 1, and the difference, that means x minus y = 3, इक्वेशन 2। तो अभी इसको एलिमिनेशन मेथड से हम लोग सॉल्व करें। तो देखो इसमें देखो y plus y minus y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x = 27 plus 3, that means 30, x = 30/2,
दैट मीन्स 15. तो वन नंबर इज 15. अनदर नंबर तुम कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, x प्लस वाई इक्वल टू 27. दैट मीन्स 15 प्लस वाई इक्वल टू 27. तो y इक्वल टू 27 माइनस 15, दैट मीन्स 12. तो sum of two number, the two number is 15 and 12. तो देखो एक बार क्रॉस चेक कर लो, दो ठो नंबर 15 and 12, तो 15 plus 12 27 and 15 minus 12 is 3. What is the sum of the ages of a father and son is 50 years. 5 years ago the father was 4 times the age of the son. Find their present ages. तो हम लोग क्या ले लेगा, लेट प्रेजेंट एज फादर एंड सन बी एक्स एंड वाई ईयर्स. लेट द एज ऑफ फादर एंड एज ऑफ फादर एंड सन बी x years and y years. 5 years ago क्या होता है, 5 years ago हम लोग को एज 5 years कम था, तो दैट मीन्स फादर वाज क्या था, फादर वाज 5 years ago father was x minus 5 years and son was y minus 5 years. Now according to question हम लोग को क्या बोला, द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ फादर एंड सन इज 50 years. That means according to question x plus y equal to 50 and 5 years ago the father means x minus 5, father was 4 times the age of son, that means y minus 5. तो हम लोग दिस इज इक्वेशन 1, इसको सॉल्व कर लेता है, x minus 5 equal to 4y minus 20, that means x minus 4y equal to minus 20 plus 5, that means x minus 4y equal to minus 15. दिस इज इक्वेशन 2. अब ये हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर ले सकता है, x plus y equal to 50 and x minus 4y equal to minus 15. सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस हो जाएगा, प्लस साइन है, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, एक्स एक्स कैंसिल, प्लस वाई प्लस 4y 5y इक्वल टू 50 प्लस 15 65, y इक्वल टू 65 बाई 5 1s are 5, 6, 5 3s are 15, 13. That means son age, present age of son is 13 years or father's age 50 minus 13, 50 minus 13, that means 37 years. That means present age of father 37 years and present age of son is 13 years. Okay, now next question. Next question, a total of rupees 500 is divided between two people such that one gets rupees 50 more than the other. Find their shares. तो रुपीज़ 500 को डिवाइड कर दिया टू पीपल में, तो हम लोग ले सकता है जी, लेट द शेयर ऑफ टू पीपल x rupees x and rupees y, rupees x and rupees y. Now बोला जे such that one gets rupees 50 more than the other. तो according to question
According to question, x plus y equal to 500 and second equation 1 get 50 more than, that means x सोच लो x gets 50 more than the other, that means y plus 50. This is second equation. नाउ हम लोग सॉल्व करें x इक्वल टू वाई प्लस 50, हम लोग सब्सटीट्यूशन मेथड से भी पुट कर दे तो इक्वेशन वन में x प्लस वाई इक्वल टू 500, तो द वैल्यू ऑफ x इज y प्लस 50, तो पुट कर दो y प्लस 50 प्लस वाई इक्वल टू 500. नेक्स्ट 2y इक्वल टू 500 माइनस 50, दैट मीन्स 2y इक्वल टू 450, y equal to 450 by 2. 2 2s are 4, 2 2s are 4, 5, 2 rupees 225, y equal to rupees 225, 225. That means one people's share rupees 225 and another share क्या हो जाएगा, another share that means rupees x equal to 50 minus 225. 5 5 is a 10, 10 7, 8 9 10, 2 3 4 5 रुपीज़ 275. तो दो ठो शेयर क्या हो गया, एक शेयर रुपीज़ 225, अनदर शेयर रुपीज़ 275. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को सॉल्व करना है, जे कंसिस्टेंसी चेक करना है. तो हम लोग को कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन किस किस में होता है, हम लोग को 3 टाइप्स पहले ही पढ़ा. यूनिक सोल्यूशन में एक ही वैल्यू आता है, नो सोल्यूशन मतलब लाइन पैरेलल हो जाता है, 2 लाइन. यूनिक सोल्यूशन में इंटरसेक्ट होता है और इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन में कोइंसाइड हो जाता है. तो हम लोग को सॉल्व करने के लिए पहले क्या करना होगा, 2x प्लस 4y माइनस 8 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0. तो उसमें हम लोग पहले a1 बाई a2 फाइंड करें, 2 बाई 1. नाउ b1 बाई b2, b1 बाई b2 मीन्स 4 बाई 2, 2 2s are 4, that means 2, it is also 2. and c1 बाई c2, that means minus 8 बाई minus 4, माइनस माइनस कैंसिल, 4 2s are 8. तो इसमें हम लोग को आ गया a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2. दैट मीन्स इसमें हम लोग को हो जाएगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग को a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 होता है. नेक्स्ट में हम लोग को ग्राफिकली सॉल्व करना होता है. ग्राफिकली सॉल्व करना मतलब इसमें x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 माइनस वाई. तो हम लोग को फाइंड करो x एंड y का वैल्यू, जिसमें y का वैल्यू 1 डाल दो, x आएगा 4, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू सपोज 3, x का वैल्यू 2. तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करके उसमें प्लॉट करें तो क्या हो जाएगा, उसमें x डॉट y डॉट, दिस इज 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4, 4 1, 4 1 means this is 4 1, 5 0, 5 0 means this is 5 0, 2 3, 2 3 means this is 2 3. तो एक लाइन से तुम लोग ज्वाइन करो तो ऐसे आ जाएगा. फिर हम लोग क्या करें, नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करो, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1. तो दैट मीन्स हम लोग को 2x माइनस 1 इक्वल टू वाई. तो इसमें हम लोग वैल्यू फाइंड करें तो सपोज हम लोग x का वैल्यू ले लेता है 0, तो हम लोग को y का वैल्यू हो जाएगा क्या, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू हो गया -1. फिर x का वैल्यू देखो हम लोग 1 ले लिया, तो 2 1 2, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा. फिर
x का वैल्यू हम लोग 2 ले लेता है, 2 2 ज़र 4, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। तो देखो 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 मीन्स दिस लाइन डाउन में y का -1 -2, 0 माइनस 1 मीन्स दिस पॉइंट, 1 1 मीन्स दिस पॉइंट एंड 2 3 मीन्स दिस पॉइंट। तो लाइन जाएगा ऐसे। तो हम लोग को रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, x एंड y, दैट मीन्स 2 एंड 3 में मीट हुआ, तो x इज 2 एंड y इज 3। दैट मीन्स हम लोग ये लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकता है, हम लोग एल्जेब्रिकली भी सॉल्व कर सकता है। तो इसमें रिक्वायर्ड आंसर आया x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू 3। नेक्स्ट इक्वेशन फॉर्म करने बोला था, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 5, देयर सम इज 25, फॉर्म द इक्वेशन एंड सॉल्व। लेट टू नंबर्स बी, लेट द टू नंबर बी x and y, the difference between two number is 5, that means x minus y equal to 5 and their sum, that means x plus y equal to 25। फॉर्म हो गया इक्वेशन 80Q में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नाउ फॉर्म हो गया, अभी सॉल्व करो। तो सॉल्व करने के लिए देखो, -y plus y कैंसिल, 2x equal to 25 minus 5, that means 30, x equal to 30/2, 30/2 15, x equal to 15 एंड y इक्वल टू, देखो ये इक्वेशन में ये पुट कर दे तो 25 माइनस 15, दैट इज y इक्वल टू 10। नेक्स्ट क्या दिया, देखो हम लोग को जो हम लोग अभी तक किया, इसमें हम लोग को 3 ठो मेथड्स हम लोग प्रैक्टिस किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तुम लोग को अच्छा से करना है, वर्ड प्रॉब्लम अच्छा से तुम लोग को करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंसिस्टेंसी हम लोग को करना है, जिसमें यूनिक सोल्यूशन हम लोग पढ़ लिया, जिसमें a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। इनफाइनाइट वैल्यूज जिसमें आता है, दैट मीन्स जो कोइंसाइड हो जाता है लाइन, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 एंड नो सोल्यूशन मीन्स पैरेलल लाइन हो जाता है, जिसमें a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसमें एक लाइन के ऊपर और एक लाइन हो जाता है, इसमें एक लाइन इंटरसेक्ट होता है। ग्राफ का तो हम सिखा दिया, तो ग्राफ को अच्छा से सॉल्व करना है। ओके।